नरसिंहगढ़ में कृषि उपज मंडी में भारतीय जनता पार्टी के विकास योजनाओं के साथ कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया। कार्यकर्ता सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी महिला नेत्री सीमा सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष पहुंची और उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन के रूप में शक्ति की बात कही। हजारों कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और शपथ ली। इस दौरान विधायक राजवर्धन सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया। वीर विक्रम सिंह, युवराज साहब, पूर्व विधायक मोहन शर्मा, सांसद रोडमल नागर, कैलाश राज, दिनेश जाटव, महामंत्री गज्जू सोनी, सुरेश यादव, गौरव यादव आदि उपस्थित रहे। मीडिया आज नरसिंहगढ़ महाराजा राजवर्धन सिंह जी साहब ने जो विकास की गंगा बहाई है 4 साल में, जो अभी तक कोई विधायक नहीं कर पाया, जो आपने करा, पर थोड़ी सी सुरक्षा और हो जाए आपके विकास की। इसके लिए आज जो ये कार्यक्रम है, इसके लिए आप क्या कहोगे? आपकी गाइडलाइन और क्या है और आपकी योजना? गाइडलाइन पार्टी के हिसाब से हम चले और आज लगभग 4000 कार्यकर्ताओं ने भोजन किया हुक्म, जिसमें हमारी प्रदेश के उपाध्यक्ष आए, सांसद जी आए, जिले के अध्यक्ष जी आए, हमारे जो संयोजक हैं ये हुक्म, इनके नेतृत्व में सारा काम हुआ जी और सफल कार्यक्रम कहेंगे। हमारी पूरी टीम ने, अपने महामंत्री जी और सबकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया दिनेश जाटव जी के साथ मिलके, और ये कार्यक्रम सफल रहा हमारा। आज आपको कैसा लग रहा है? ये पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन है, इससे आपको चुनाव की विस्तार जानकारी क्या मिल रही है? ये महसूस तो हो गया होगा आपको कि क्या चल रहा है? कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, फूल जीतेगा। अच्छा, और कुछ कहोगे आप? आपकी नई योजना, नया विकास नरसिंहगढ़ के लिए और क्या है? विकास हो चुका, तो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं हम। 1-1 करोड़ जो छोटे तालाब बड़े तालाब के लिए, उसके लिए क्या कहोगे आप? सब कैंसिल करवा दिया मैंने। कैलाश जी, संयोजक जी, आज आप 2 शब्द आप इस कार्यक्रम के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश निर्देश अनुसार जिले के अनुशंसा पर विधानसभा के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन रखा गया। अच्छा, यहाँ बूथ पन्ना प्रमुख और पंच परमेश्वर त्रिदेव, इनको यहाँ एकत्रित किए थे, तो सबको मार्गदर्शित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विकास कितने हुए, संगठन में जो काम हुए, और शिवराज सिंह चौहान जी की जो जन कल्याण नीति है, माननीय मोदी जी के जो मिशन है, उनको यहाँ अंतिम छोर के व्यक्तित्व को हम कैसे पहुँचाएं, कार्यकर्ताओं को हम कैसे संतुष्ट करें, कार्यकर्ताओं को हम कैसे अपने जन कल्याण योजनाओं का प्रचार प्रसार करें। ये जनता के बीच में हम जाने का जो 2 महीने बाद 3 महीने बाद चुनाव है विधानसभा का, फिर लोकसभा का चुनाव है, इसकी हम तैयारी करने के लिए सब कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए, सब एकजुटता से काम करेंगे। तो 5 की 5 विधानसभा राजगढ़ जिले की हम जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने के लिए संकल्प हुए हैं, और विधानसभा नरसिंहगढ़ को तो हम भव्यता से जिताएंगे, पिछली बार से भी ज़्यादा वोटों से यहाँ जीतने का संकल्प हमने दिलाया है। और आपकी पार्टी की कोई गाइडलाइन, नई योजना कोई बताइए? भाई, भारतीय जनता पार्टी को जिताने की गाइडलाइन, यही गाइडलाइन भारतीय जनता पार्टी। अत्यंत वेदनादायक है, बहुत ही कष्टप्रद है, बहुत ही दुखदायी है, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन वहाँ सरकार का रोल अलग है, वहाँ 2 समाजों के बीच का झगड़ा है, ये 2 वर्गों के बीच का झगड़ा है, और इसलिए इसको धीरे से दबा करके नहीं, समझा करके ठीक किया जाए। ये अराजकता नहीं है, ये 2 समाजों के बीच के मतों का विभेद है, जिसकी वजह से ये घटना हो रही है। आप विचार कीजिए, एक मैतेई समाज है, एक कुकी समाज है। अब वो दोनों के मन में ऐसी चीज़ें पैदा हो गई कि कुकी ने अगर मैतेई से विवाह कर लिया, उसके बच्चे पैदा हो गए, तो कुकी वाले कहते हैं कि मैतेई वाला बच्चा हमारे यहाँ नहीं आना चाहिए। मैतेई में अगर किसी कुकी ने विवाह कर लिया, तो वो उसको वहाँ आने नहीं दे रहे हैं, उसकी मारपीट हो रही है, और इसलिए ये दुखदाई है, ये होना नहीं चाहिए। लेकिन ये आपसी सौहार्द से समझ बढ़ा करके, संपर्क बढ़ा करके, बैठ करके उनके मन को ये समझा करके, तैयार करके इसका समाधान होगा, निश्चित होगा। लेकिन कुछ वैसे विरोधी लोग रहते हैं, कुछ देश विरोधी लोग भी रहते हैं, और जो है विध्वंसक लोग भी रहते हैं, जो अनावश्यक हवा दे देते हैं। देखिए, ये समस्या राजस्थान में भी है, वहाँ अराजकता की समस्या है। ये समस्या बंगाल में भी है, वहाँ अराजकता की समस्या है। ये समस्या बिहार में भी है, ये अराजकता की समस्या है। लेकिन मणिपुर में अराजकता की समस्या नहीं है, वहाँ 2 समाजों के, 2 वर्गों के, 2 जातियों के बीच के का झगड़ा है, वहाँ अराजकता नहीं। सर, विपक्ष में देख लिया था, और इसलिए इस बार 5 आसपार को भी जो है जनता समझ रही है।
अगर जनता का विकास, समाज का विकास, क्षेत्र का विकास, प्रदेश का विकास, देश का विकास कहीं है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के पास है और जनता ने इसको भली भांति समझ लिया है, समझ रखा है और आगे भी वो इस दिशा में बढ़ चुकी है। कमलनाथ 2024 में रामगंज मंडी भोपाल वाली रेल लाइन चालू हो जाएगी। 2024 में बिल्कुल रामगंज मंडी भोपाल रेल लाइन चालू होगी। अपने आप ही अर्थवर्क का काम प्रारंभ हो गया है। भोपाल से भी काम होता हुआ आ रहा है, राजस्थान की सीमा से भी काम आ रहा है। पुल एक भी टेंडर ऐसा नहीं है जो बाकी है, सारे के सारे टेंडर लग चुके हैं, सारा काम चल रहा है। तारीख मारिक फिक्स है भाई सब तारीख वगैरह तो बना भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 24 घंटे सातों दिन कार्य करती है। हमारा मूल मंत्र है चेरेवेती चेरेवेती। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे मध्य प्रदेश के 230 विधानसभाओं में कार्यकर्ता विधानसभा सम्मेलन आयोजित हो रहा है। उसमें बहुत सारी विधानसभाओं में संपन्न हो चुका है। उसके निमित्त आज मैं यहाँ प्रदेश उपाध्यक्ष के दायित्व के हैसियत से यहाँ पे आज मेरा नरसिंहगढ़ विधानसभा में आगमन हुआ। बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन करने के पीछे का हमारा उद्देश्य कि जो हमारी बूथ की इकाई है, बूथ जो मेरा बूथ सबसे मजबूत बूथ जीता चुनाव जीता जो हमारा मूल मंत्र नारा है, इसके अंतर्गत जो हमारी टोली गठित हो चुकी है। अभी यहाँ पे हमारे शायद विधानसभा में 300 समथिंग कुछ बूथ है, 279 उस बूथ के आज यहाँ पे कार्यकर्ता हमारे एकत्रित हुए थे। क्योंकि मेन जो काम है हमारी बूथ की टोली का है। सब अपने अपने स्तर पे कार्य कर रहे हैं। उसके अंतर्गत चुनाव के 2 महीने बचे हैं, तो ये विधानसभा सम्मेलन के माध्यम से जो हमारी कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो प्रदेश सरकार की हो, उन योजनाओं का लाभ जनता ले रही है। तो हमारे जो पन्ना समिति, एक पन्ना में 30 नाम कम से कम होते, 25 से 30 नाम, उसका एक प्रमुख बनाया है। वो प्रमुख हमारा निरंतर अपने वार्डों में बूथ में जाके उनसे संपर्क कर रहा है। हर परिवार से संपर्क करके अगर कोई मतदाता है वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं जुड़ा तो उसका नाम जोड़ने का काम, अगर लाभार्थी है तो उसको हमारी विचारधारा से जोड़ने का काम। भाई जब आप सरकार की योजना का लाभ ले रहे हैं, सरकार कोई भेदभाव नहीं कर रही है, सभी को, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो XYZ, सभी को लाभ मिल रहा है। तो उस लाभ लेने वाले हम लाभार्थी से यही आग्रह करते हैं कि हमारी विचारधारा से जुड़िए, एक बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए और सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अब आप देखिए पिछले सरकार में और अब के सरकार में 2003 के पहले का और अभी के सरकार में देखिए आप, और थोड़ी बहुत कमियां अगर कहीं रहती है तो उसको हम आने वाले समय में फिर सुधारेंगे, अच्छा करेंगे। और हमारा तो एक सूत्री कार्यक्रम है कि मध्य प्रदेश में कमल का परचम लहरेगा और 5 विधानसभा सीट आज हमारी राजगढ़ जिले की हम 5 की 5 जीतेंगे। हमारे यहाँ पे सब कार्यकर्ता बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ लगन के साथ काम कर रहे हैं और आने वाले समय में चुनाव भी हम जीतेंगे, सरकार भी बनाएंगे और मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। कार्यकर्ता आए हुए हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि मतलब किस तरह से उनको आगे? नहीं, मैंने बताया ना, हमारी एक्चुअल में हमारी शक्ति केंद्र की टोली 5 बूथ 4 बूथ की एक शक्ति केंद्र की टोली है। वो टोली का प्रमुख है, उसकी टोली काम कर रही है। बूथ स्तर पे हमारे पन्ना समिति के प्रमुख बने। हम लोग नीचे बूथ की सबसे मजबूत इकाई जो आज की तारीख में है भारतीय जनता पार्टी का, वो है बूथ का कार्यकर्ता। हम उस बूथ के कार्यकर्ता के साथ काम कर रहे हैं। क्या ऊपर तो काम चल ही रहा, लेकिन बूथ हमारा मजबूत हो, इस लक्ष्य को, इस संकल्प को लेकर हम लोग आज यहाँ पे विधानसभा सम्मेलन के माध्यम से उनको हमने दिशा निर्देश दिए। और जो कमियाँ हैं तो विधायक जी को बताएं, सांसद जी को बताएं, संगठन के हमारे विधानसभा के संयोजक हैं उनको बताएं, और थोड़ी बहुत कमियों को हम दूर करके फिर आने वाले चुनाव में परचम ले रहे हैं। धन्यवाद। ठीक है। मीडिया भारतीय जनता पार्टी की आप प्रदेश से पदाधिकारी हैं, यहाँ पर आइए। आप आज आप कौन सी नई योजना के साथ, आप कौन सी गाइडलाइन के साथ, पार्टी की कौन सी गाइडलाइन के साथ आप यहाँ पता करें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सतत कार्य करने वाली पार्टी है। आगामी विधानसभा चुनाव है। आज की तारीख में 230 विधानसभाओं में कार्यकर्ता विधानसभा सम्मेलन आयोजित हो गए। इसी के तर्ज पर मैं आज यहाँ नरसिंहगढ़ में विधानसभा सम्मेलन में उपस्थित हुई। हमारी जो बूथ स्तर की जो इकाइयाँ हैं, शक्ति केंद्र की टोली है, आज हमने इन सब के साथ कार्यकर्ता के माध्यम से बातचीत की। सरकार की केंद्र की सरकार की जो योजनाएं बनी है, जो लाभार्थी हैं, उन लाभार्थियों के जाके उनको विचारधारा से जोड़ना। देखिए, ऐसा जाति वर्ग नहीं है जो योजनाओं का लाभ नहीं,
सभी ले रहे हैं। जो पार्टी की योजना चल रही है वो तो चल रही है, जो आपकी जो अभी पार्टी की जो नई योजना आई वो कुछ है क्या? और नीचे तक हो रहा है। आप पार्टी में यहाँ पर आज ये कार्यकर्ता सम्मेलन में आप किस रूप से पधारी मानी, कौन सी गाइडलाइन थी? भारतीय जनता पार्टी की तो मुझे प्रदेश संगठन ने यहाँ पे रूप में भेजा और मैं अपनी बात यहाँ पे अपने कार्यकर्ता बंधुओं के साथ। नरसिंहगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संगठन नहीं है? नहीं कार्यकर्ता हूँ, इसके लिए क्या कहोगे आप? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और आज हमारे बूथ स्तर तक की हमारे इकाई कांग्रेस ऊपर कार्यकर्ता है, हमारे पास नीचे बूथ लेवल तक। पंडित दीनदयाल जी ने जो एक नारा दिया था कि समाज में रहने वाले बूथ की इकाई, हम भारतीय जनता पार्टी है, उसी के अंतर्गत आज यहाँ पे मैं नरसिंहगढ़ में कार्यकर्ता पदाधिकारियों का संगठन नहीं है, इसके लिए क्या कहोगे? मीडिया वाले ऐसे कि जो नहीं है वो बोलते हैं। मीडिया वाले नहीं, हम तो स्पष्ट कह रहे हैं। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल बोल रही हूँ, हम तो सबूत दे देंगे। मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का सिपाही जो है वो अपने फील्ड में काम करता है, वो आपको नहीं दिखेगा। वो सार्वजनिक रूप से नीचे जो काम चल रहा है वो आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन हमारी पूरी टीम प्रदेश में 64,100 बूथ है, 64,100 बूथ गठित। पार्टी में ये भी कहते हैं कि कोई को सूचना नहीं मिलती है कार्यकर्ताओं को और कार्यक्रम हो जाता है। नहीं, ये मेरा विषय नहीं है। और देखिए एक परिवार है, परिवार में हम परिवार में भी रहते हैं, तो दो बहनों में आपसी नहीं होता है, थोड़े बहुत मन, और जहाँ दो समाज होते हैं, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है। सभी बहुत खुश है, वरिष्ठ कनिष्ठ युवा महिला सबको लेके हमारी पार्टी काम कर रही है, हमारी सरकार काम कर रही है और कोई भी वर्ग अछूता नहीं है योजनाओं का लाभ लेने से, चाहे वो किसी भी समाज वर्ग का हो, हिंदू मुस्लिम सभी वर्ग के लोग योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी कोई भेदभाव नहीं करती है, उनका एक ही सूत्र कार्यक्रम है, मानव सेवा, जन सेवा और समाज को ऊंचाइयों तक लेके जाना। पुरुषों का नरसिंहगढ़ से वीरेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट।